आज क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में छाया हुआ है। ये एक नया रेवोल्यूशन लेकर आया है। हमारे ट्रेडिशनल करेंसी के गैप्स को फिल करता है और आम आदमी की जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का क्रिप्टो बेस के एक और वीडियो में। मैं हूं आपका क्रिप्टो बडी। चलिए जानते हैं हम आज क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों 2008 का वो फाइनेंशियल क्राइसिस जिसमें लेहमैन ब्रदर्स जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक करप्सी के कागार पर आ गए थे। इसी माहौल में क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोटो ने Metazoic.com पर 9 पेजों का व्हाइट पेपर अपलोड किया, जिसके अंदर लिखा था कैसे एक अल्टरनेटिव फाइनेंस बिल्ड होगा, बेसिकली कैसे काम करेगा और जो कि डिसेंट्रलाइज होगा और किसी भी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन जैसे गवर्नमेंट और बैंक किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होगा। महीने बाद 2009 में दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुआ, जिसका नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन के बाद जितने भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुए उन्हें ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है और आज 18,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी 2 वर्ड से मिलकर बना है। क्रिप्टो जो कि क्रिप्टोग्राफी से लिया गया है और करेंसी होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो कि बेस्ड है ब्लॉकचेन पे, जो कि डिसेंट्रलाइज होता है और क्रिप्टोग्राफिकल सिक्योर्ड है। करेंसी और मनी अलग होते हैं। मनी वो होता है जिसकी खुद की वैल्यू होती है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, और जिसे हम मनी समझते हैं वो करेंसी होती है जो कि पेपर की बनी होती है और पेपर की वैल्यू कुछ नहीं होती, सिर्फ पेपर होती है। हमारे करेंसी की वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सब अग्री करते हैं कि इसकी कुछ वैल्यू है और इनमें गवर्नमेंट और बैंक्स का कंट्रोल रहता है। अब क्योंकि इनमें गवर्नमेंट और बैंक्स का कंट्रोल है तो हमें ट्रस्ट भी है कि इसकी कुछ वैल्यू है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट जितने चाहे उतने नोट प्रिंट कर सकती है, इससे करेंसी की वैल्यू कम होती है और इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसके अलावा नवंबर 2016 का नोटबंदी याद हो तो उसमें भारत की 86% करेंसी अनयूजेबल हो गई थी। इसके अलावा बैंक्स भी हैं जिसकी वजह से आम आदमी को सहना पड़ता है। बैंक्स हमारे जमा पैसों को लोन में देती है और लोन ना चुका पाने की हालत में वो एनपीएस बन जाते हैं। इंडिया में ऐसे कई बैंक हैं जो कोलैप्स हुए हैं, जैसे यस बैंक, पीएमसी बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक। इसलिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि करेंसी जैसी चीज डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, ना कि सेंट्रलाइज। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के 4 बड़े कंसर्न हैं। फर्स्ट कंसर्न है कॉन्फिडेंशियलिटी का। दोस्तों बैंक्स के अंदर उनके अपने सर्वर होते हैं, तो जब भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी डिटेल्स सिर्फ बैंक्स को होती है और इसके अलावा ट्रांजैक्शन हो रहे लोगों को होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में सभी के पास एक्सेस है आपके ट्रांजैक्शंस को व्यू करने का, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे होगी। सेकंड कंसर्न है इंटीग्रिटी का। अब जिन लोगों के पास एक्सेस है आपके ट्रांजैक्शन को व्यू करने का, वो अगर चाहे तो उन ट्रांजैक्शंस के अंदर टैंपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल इंटीग्रिटी का आता है। थर्ड कंसर्न है नॉन रिप्यूटेशन का। मान लीजिए आपकी तरफ से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन सामने वाला पर्सन इस चीज को डिनाई कर रहा है और आपसे डिमांड कर रहा है कि ट्रांजैक्शन फिर से करो, तो यहाँ पर कोई हो जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई और अप्रूव करे। और फोर्थ कंसर्न है ऑथेंटिकेशन का। अब यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन में किसी भी चीज को ऑथेंटिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं 4 बड़े कंसर्न्स की वजह से लोग सेंट्रलाइज करेंसी पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार है कि हम इतनी लार्ज ट्रांजैक्शंस पीयर टू पीयर एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं बिना किसी भी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के। ये ट्रस्ट किसी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन की वजह से नहीं, बल्कि प्रोटोकॉल, क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटर कोड की वजह से एस्टैब्लिश्ड है। दोस्तों मैं जिस ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी या ट्रांजैक्शन तक सीमित नहीं है, ये हेल्थ केयर, एजुकेशन और इलेक्शन में भी यूज हो सकता है। तो चलिए समझते हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉक सिर्फ कुछ डेटा का कलेक्शन होता है। ये डेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन के केस में ये ट्रांजैक्शन के लिस्ट होंगे। जैसे प्रदीप ने सुमित को $50 पे किए या ललित ने दिलीप को $80 पे किए। अदर अल्ट कॉइन्स के अंदर ये वाईफाई, फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। और वैसे ही अदर क्रिप्टो करेंसी जैसे इथेरियम में भी ये ट्रांजैक्शन के लिस्ट ही होंगे। लेकिन इसमें एक और चीज होती है जो होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ब्लॉकचेन एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्पेसिफिकली बिटकॉइन का एग्जाम्पल चूज करता हूँ। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन लिस्ट और उनके रिकॉर्ड को लेजर कहा जाता है। एक ब्लॉक के अंदर
1500 ट्रांजैक्शन का डेटा हो सकता है। इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने पर और ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ते रहेंगे वैसे ही ब्लॉक्स क्रिएट होते रहते हैं। इसके बाद शुरू होता है क्रिप्टोग्राफी का काम। क्रिप्टोग्राफी दो अलग वर्ड से मिलकर बना है। क्रिप्ट जिसका मतलब होता है सीक्रेट और ग्राफी मतलब कि राइटिंग, इसका मतलब होता है सीक्रेट राइटिंग। क्रिप्टोग्राफी में एक वन वे फंक्शन होता है जिसे हैश कहते हैं। इस हैश फंक्शन में कोई भी नॉर्मल मैसेज चेंज होकर किसी भी रैंडम कॉम्बिनेशन जैसे लेटर्स या नंबर्स में बदल जाते हैं। अब अगर आप मेरा नाम हैश में रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और अगर आप इसे रिवर्स करने की कोशिश करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि इसके कॉम्बिनेशन चेंज होकर कुछ ऐसे हो जाएंगे। इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके ब्लॉक के डेटा को हैश फंक्शन से चेंज कर दिया जाता है। हर ब्लॉक के अंदर तीन चीजें होती हैं। पहली, एक ब्लॉक में डेटा होता है, दूसरा उसे हैश फंक्शन से चेंज कर दिया जाता है, और तीसरा इसमें पिछले ब्लॉक का हैश ऐड कर दिया जाता है। जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उसमें पिछले ब्लॉक का भी हैश होता है। जैसे ब्लॉक बी के अंदर ब्लॉक ए का भी हैश होगा और ब्लॉक बी का खुद का हैश होगा। उसी तरीके से ब्लॉक सी का हैश प्लस ब्लॉक बी का हैश दोनों उसके अंदर होगा। सिर्फ ब्लॉक ए के अंदर जो सबसे पहले क्रिएट हुआ था उसमें एक ही हैश होगा। ये ब्लॉक स्पेशल होता है, इसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके सारे ब्लॉक्स एक साथ कनेक्ट रहते हैं और इनसे इनकी एक चेन बन जाती है, इसलिए इन्हें ब्लॉक चेन कहा जाता है। अब ब्लॉक्स के सारा डेटा इंक्रिप्ट हो गया है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ ट्रांजैक्शन हो रहे लोगों को ही पता रहेगा कि कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। बाकी लोग इसे देख तो सकते हैं लेकिन उसे रीड नहीं कर सकते क्योंकि ये हैश फंक्शन से चेंज हो चुका है। अब क्योंकि सारे के सारे हैश एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो किसी ने अगर इसमें टेम्पर करने की कोशिश की तो ना सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक की बल्कि सारे के सारे ब्लॉक के कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। क्रिप्टोग्राफिकल सिक्योर्ड होने की वजह से ये डिसेंट्रलाइजेशन के दो मेजर कंसर्न को भी सॉल्व कर देता है, एक कॉन्फिडेंशियलिटी का, दूसरा इंटीग्रिटी का। लेकिन ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए इसे सिर्फ सिक्योर होना काफी नहीं है, इसे कंप्लीट करता है प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क एक मैकेनिज्म है जिसमें ब्लॉकचेन को सर्वर के थ्रू पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसमें हर किसी को अलाउ है कि वो इसे ज्वाइन कर सके, और जो इसे ज्वाइन करता है उसे नीड पड़ती है हैवी ग्राफिकल कंप्यूटर्स की, और जो भी इसे ज्वाइन करता है वो बन जाता है माइनर। अब जो भी इसे ज्वाइन करेगा उसे ब्लॉकचेन की फुल कॉपी मिल जाएगी ताकि वो ऑर्डर के अकॉर्डिंगली इसे वेरीफाई कर सके। अब अगर कोई नया ब्लॉक क्रिएट होता है तो उस ब्लॉक की कॉपी दुनिया के हर माइनर्स के पास चली जाएगी, जिससे उनके कंप्यूटर्स उसे वेरीफाई कर सके कि कहीं वो टैम्पर तो नहीं है। अगर वो नया ब्लॉक दुनिया के 50% माइनर्स अग्री करते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टैम्पर नहीं है, तो उसे बाकी ब्लॉक के साथ ऐड कर लिया जाएगा और इसी के साथ ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन के दो मेजर कंसर्न सॉल्व हो जाएंगे, जो कि है नॉन रिप्यूटेशन और ऑथेंटिकेशन। अब ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शन में सक्सेसफुली टैम्पर करने के लिए उसे एक ही वक्त में जितने भी ब्लॉक्स हैं सभी के हैश कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें सालों का वक्त लग जाएगा। और अगर ऐसा हो भी जाए तब भी उसे दुनिया के 50% से ज़्यादा माइनर्स के कंप्यूटर का एक्सेस भी चाहिए, जिससे वो उसे वेरीफाई कर सके, और ऐसा हो पाना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, प्रूफ ऑफ वर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क और डिसेंट्रलाइजेशन, ये कंप्लीट इकोसिस्टम है एक क्रिप्टो करेंसी का। दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इस वीडियो का मकसद सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में आपका नॉलेज बढ़ाना है। आज लोग क्रिप्टो करेंसी को या तो बेकार समझते हैं या फिर इसे सट्टा समझते हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट करने से उनके पैसे डबल हो सकते हैं। दोस्तों, जिस जगह पर आपकी नॉलेज ना हो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि उसे गैम्बलिंग कहते हैं। दोस्तों, इस पंप एंड डंप के गेम में फंसने से अच्छा है कि आप क्रिप्टो करेंसी के विजन, फिलॉसफी और फ्यूचर के बारे में जानें। ऐसा करने से शायद आप ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ लें जहां पे वाकई में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। आज क्रिप्टो करेंसी को 13 साल हो चुके हैं। ऑलरेडी 2 देश एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीका ऑफ रिपब्लिक ने इसे अपना लीगल टेंडर बना लिया है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी से परचेज कर सकते हैं। बाकी अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इसे डिजिटल एसेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना लीगल है, लेकिन इसे एज ए करेंसी यूज़ करना अभी लीगल नहीं हुआ है। बाकी 9 ऐसे देश हैं जहाँ पे इस पर कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। वो देश हैं नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, कतर, इराक, इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को
और तुनिशिया। इनका कहना है क्रिप्टो करेंसी से टेररिज्म के अंदर फंडिंग की जा सकती है, इसकी डुप्लीकेसी हो सकती है और साथ ही में टैक्स की चोरी भी की जा सकती है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स तो अभी के करेंसी के अंदर भी है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए। असल में दोस्तों ये ज़्यादातर देश डिक्टेटर देश हैं। ये लोग नहीं चाहते कि करेंसी जैसी चीज़ कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज हो जाए, इसलिए इन लोगों ने इसे कम्प्लीटली बैन कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी में लोग ओपन माइंडेड होते जा रहे हैं। इंडिया में भी अप्रैल 2018 को आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी का बैंकिंग एक्सेस कट कर दिया था, लेकिन मार्च 2020 को इस बैन को लिफ्ट अप कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। आज इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना कम्प्लीटली लीगल है, बल्कि इसके प्रॉफिट पे 30% का टैक्स भी है। अब जिन देशों ने इसे कम्प्लीटली बैन किया है, सोचे दोस्तों उनका कितना बड़ा लॉस है। जेपी मॉर्गन बैंक 2017 से पहले क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा एनिमी माना जाता था, लेकिन आज वो क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट खुद ओपन करके दे रहा है। इसके अलावा पेपाल ने भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन फीचर लॉन्च किए हैं। क्रिप्टो करेंसी का टोटल मार्केट कैप 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा चला गया था। आज पूरी दुनिया के अंदर 300 मिलियन से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए